हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के लिए जब आप एनरोलमेंट कराते हो तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, शुरू अगर करते हैं। आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करके आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आज के लिए जो है ऑफ़र है एनरोल फॉर फ्री टुडे। और यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए विद लाइव वॉच लाइव क्लासेस फॉर ऑल स्टेट्स जुडिशरी एग्ज़ाम्स अनअकैडमी पर। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर जुडिशरी। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस होती है आप लोगों की, बैच कोर्सेज, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, मेंटोरशिप गाइडेंस भी होती है। और आपके जितने भी मतलब रेगुलर जो डाउट हैं, आंसर्स हैं, राइटिंग सेशंस हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है यहाँ पर। तो अगर आप compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd अनअकैडमी पर। टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। जो ये बैच है आप लोगों का, ये 9 अप्रैल से शुरू हो गया था 10:30 AM। ठीक है। Special classes features, so interactive live classes, poll for learners, raise a hand, never miss क्लास। यहाँ पर आप लोगों के इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। लेक्चर अगर जो होता है उसके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। फ्री स्पेशल क्लासेस होती है आप लोगों की यहाँ पर एवरी डे। जुडिशरी की प्रिपरेशन जो भी आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और आप लोगों का जुडिशरी एग्ज़ाम जो है उसके टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल डेज इन्होंने फिक्स कर रखे हैं, मंडे आईपीसी, ट्यूसडे सीआरपीसी। तो इस तरीके से आप जो अपना सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। एनरोल नाउ। करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी को यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और इनको फॉलो कीजिए। तो देखिए, व्हाट आर द सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप लोगों को संभाल करके रखने हैं। दैट इज एसएससी और इक्विवेलेंट टू लॉ डिग्री अलोंग विद 1 डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ईच वन। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी आप लोगों को साथ रखनी होगी। द डुप्लीकेट कॉपी शुड बी अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। The original of all the educational certificates will be returned back after verification by staff except the original provisionals and attendance certificate. आप लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोगों को रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब देखिए क्या क्या आप लोगों को ज़रूरत होगी एनरोलमेंट कराते टाइम। कौन कौन सी डिग्रीज़ आप लोगों के पास, कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। एलएलबी ऑफ ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। एलएलबी की जो मार्कशीट होती है, ज़रूरी नहीं आपने एलएलबी की हो, आपने बीएलएलबी भी की है तो उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से मिलती है वो वाली। ईच सेमेस्टर और ईयर, हर सेमेस्टर और ईयर के जो आप लोगों की मार्कशीट होती है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो है इस यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अब लॉ ग्रेजुएट हो। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट, आपकी जो मार्कशीट होती है वो 12th की आप लोगों के पास होनी चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10th क्लास के सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप ये वो चीज़ें हैं जो वो कभी भी मांग सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिस नहीं करना है। ठीक है। इफ़ लेफ्ट सर्विस एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इफ़ लेफ्ट सर्विस परमिशन लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन एलएलबी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इफ़ लेफ्ट बिजनेस ओरिजिनल पार्टनरशिप डिड, जो भी आपने जितने भी अभी तक मतलब लोग ग्रेजुएशन करने के बाद आपने या फिर पहले कोई जॉब की है या फिर आपने कोई रिज़ाइन किया है किसी कंपनी से या फिर कोई उसका लेटर है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स
लेटर्स आप लोगों के पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ दिल्ली और एनसीआर, आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। द कलर फोटोग्राफ्स इन ब्लैक कोट, जो आपके 3 कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए ब्लैक कोट में। जो प्रॉपर आपकी ड्रेस होती है एक एडवोकेट की, उसमें वाइट शर्ट एंड ब्लैक टाई ड्यूली अटेस्टेड बाय वन ऑफ द एडवोकेट्स हु फिल्ड सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, प्रिंटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म 1 विथ attestation on front and rest on back. Original attendance certificate confirming the attendance 66% classes LLB in LLB में बेसिकली आप लोगों की 66% जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए जो LLB में हेल्ड होती है। बेसिकली जैसे किसी किसी उसमें 75% अटेंडेंस होती है, बट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 66% अटेंडेंस आप लोगों, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, मेन जो डॉक्यूमेंट्स है BLB की डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए, एंड आप लोगों की 12th 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो LLB ईच सेमेस्टर और ईयर की जो मार्कशीट्स हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताएं, प्लीज़ इनको मिस मत करना, अपने संभाल करके रखो, क्योंकि कहीं पर भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है एनरोलमेंट कराते टाइम। ज़रूरी नहीं है AIB एग्ज़ाम के लिए ही, आप कहीं जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक ओरिजिनल साथ में रखो और एक कॉपी, 2-3 कॉपी करा लो उनकी, उनको साथ में रखो। अगर आप ओरिजिनल गुम कर देते हो तो एटलीस्ट आपके पास वो प्रूफ के तौर पर बचेंगी। ठीक है, तो गाइज़ ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो न्यू कैंडिडेट्स बेसिकली उनको पता नहीं है तो उनके लिए वीडियो बनाई थी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.